मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्लिफ बोर्ड का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के महाराष्ट्र का मैं संगठन सेक्रेटरी हूँ और गोंदिया भंडारा जिला का निरीक्षक। आज हम इसीलिए बाइट देने के लिए आपके चैनल के सामने खड़े हुए हैं कि हम एनआईटी चेयरमैन से आज डिपुटेशन देने गए थे कि नागपुर शहर में जो अनऑथराइज्ड एरिया उसको रेगुलाइज करने के लिए, और उत्तर नागपुर में जो झुपड़पट्टी उसके लिए गए थे हम कि उसको रेगुलाइज करिए और उनको पट्टे वाटप किए। तो एनआईटी चेयरमैन साहब ने कहा कि आप श्रम डिपार्टमेंट में जाओ, एनएमसी में, उन लोग प्रस्ताव भेजेंगे तो हम यहाँ से करेंगे। तो हम उसी के लिए यहाँ पर अपने कार्यकारी अभियंता श्रम विभाग के कोटांगड़े साहब के पास में आए और कोटांगड़े साहब से हमने मिलने के बाद में हमारे साथ में पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष अपने अमर भाई है, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष है राजेश अराऊ है, सुफियान है, जफर है और तमाम लोग, काफी लोग पीछे खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि और उसके बाद में एनआईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो अपने तांबड़े साहब, वो भी आए, उनको भी बुलाए, उनके सामने पूरा क्लियर हुई है। तो उन्होंने मंडे के दिन जो एनआईटी के जो प्रस्ताव देना पड़ता था, एनएमसी ने तो दे चुकी थी अपना प्रस्ताव, जो पानी टंकी के लिए और भी इलाकों के लिए, वो मंडे को वो देंगे तो ये अपना ये सलम नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद उनके पट्टे वाटा बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगे। आज पूरी एक क्लियर बात हो गई है, अब इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। दूसरी बात, राजेश राव साहब के भी जो जितने लोग आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो बराबर पार्टी के लिए अपने तन मन धन के साथ में पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम नागपुर शहर के पदाधिकारी शरद पवार के उनके लोग का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैंने 3 दिन पहले मैंने लेटर दिया था महानगर पालिका कमिश्नर को और सलम डिपार्टमेंट कोडांगले को और तालेवार जी को कि जो नागपुर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र में जो 10 जोन आते महानगर पालिका के, चाहे वो सलम फंड हो चाहे वो जोन फंड हो, हमारे 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करिए। तो उन्होंने पूरी फाइल जो है भेज दी है, अपने अधिकारियों के नाम से दे दिए हैं और 3-4 दिन में फाइल बन जाएगी। मगर हाँ, आज आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बोलूंगा मैं, अगर इन्होंने मंडे तक के वो चमाटे जो जेई अधिकारी है जिसने 2,70,00,000 रुपए का घोटाला किया है, तो महानगर पालिका साहब, कमिश्नर साहब के मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और उनको ये कहता हूं, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। उसको ऐसी 2 चार्ज देके और उसका सीना चौड़ा कर रहे हैं आप, उसको हटाए बोलते सलम से, जेई पद से, और उसके बाद में 4-4 चार्ज उसको दे रहे हैं। ये एनएमसी के पास में अधिकारी नहीं है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को देकर आप लोग उसका जनता का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं? मेरी आपके चैनल के माध्यम से और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी जितने खड़े हैं, नेतागढ़ है, कार्यकर्ता लोग है, और भी जनता के सामने मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर कोटांगड़े साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब विपिन इटनकर साहब ने अगर ये चमाटे जेई सलम डिपार्टमेंट अधिकारी को 3 दिन में उस पोस्ट से नहीं हटाए, तो हम उसको ऐसा बुरा हाल करेंगे कि फिर आप देखते रहना, फिर मत कहना कि उसके साथ में ऐसा क्यों करे। हमने इसके पहले लेटर भी दिए थे कि वो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है, सभी कॉन्ट्रैक्टर लोग के पैसे खा के बैठा है, एक भी फाइल नहीं बनाया पिछले 2 सालों में, 2 सालों में एक भी फाइल नहीं बनाया और अधिकारियों को झूठ बोल के और जनता को हलाकान कर रहा है। इसीलिए मैं फिर बोलता हूँ, कोटांगड़े साहब, आप उसको इमीडिएट उसको सस्पेंड करो या उसको कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर करो कि उसकी नानी दादी याद आ जाए। अगर कमिश्नर साहब से नहीं करते ऐसी आगे, तो हम ये डिपुटेशन अभी 4 दिन के बाद में पालक मंत्री को भी देंगे और कमिश्नर को भी देंगे, और शरद चंद्र पवार हमारे पूरा नागपुर शहर के और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को भी हम लोग लेटर देने वाले हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को इमीडिएट ट्रांसफर तो नहीं होना, सस्पेंड किया जाए। उल्टा उसको 4-4 चार्ज दे रहे हैं, उत्तर नागपुर का 4 उसके पास में, पश्चिम नागपुर का उसके पास में, दक्षिण का उसके पास में, मध्य नागपुर का उसके पास में। अरे ऐसा कौन सा आपके पास में अधिकारी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती चार्ज दे रहे हो? इससे पूरे 10 जोन के अधिकारी भी परेशान है। आपको बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मगर ये अधिकारी लोग क्यों उसको ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रख रहे? हो सकता है उनका भी कुछ इसमें फायदा होगा, 100% फायदा होगा, इसीलिए उसको लिपापोती करके नगर रचना विभाग में भेज दे रहे, क्योंकि जो 10% कमीशन मिलता है उनको नहीं मिल पाएगा ना इनकी तरफ से। जो बचा हुआ 3,70,00,000 रुपए किसको बोलते? आप ऐसे अधिकारी को ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। नहीं करते हैं अगर, तो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मंडे या फिर ट्यूसडे को उसको ऐसी हरकत सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में वो याद रखेगा किससे पाला पड़ा है उससे। बस।